के द्वारा खेल मैदान की मांग उठने लगी है। बालोतरा में एक स्टेडियम के अलावा कोई खेल मैदान नहीं है जहां पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सके। जिला मुख्यालय पर 15 साल पहले बना स्टेडियम दुर्दशा का शिकार है। 2008 में बनी ज्योतिबा फूले स्टेडियम की बिल्डिंग जर्जर होने लगी है। पवेलियन में बने कमरे नगर परिषद के लिए स्टोर बने हुए हैं और मैदान की बात करें तो रेत, कंकड़ और पत्थर से भरा हुआ है। आसपास की कंटीली झाड़ियां भी यहां पर परेशानी का कारण बनी है। बालोतरा जिला बनने के साथ ही अब खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ एक खेल मैदान की मांग है वो लगातार चली आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2008 में जो एक ज्योतिबा फूले के नाम से स्टेडियम बना था वो आज भी यथावत स्थिति में है, ना यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ है। और इस मैदान में जो खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए रोज़ सुबह सुबह आते हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या उन लोगों को परेशानी है और उनकी मांग क्या है। आपका नाम क्या बताओ? मनीष मयंक। मनीष जी, कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं उस ग्राउंड में खेलने के लिए? यहाँ लगभग अभी 1 मंथ हुआ है, वैसे 2 साल से हम उधर खेल रहे हैं अपने ये रोजड़ा ग्राउंड में। क्या स्थिति है इस ग्राउंड की? स्थिति तो वैसे तो ठीक है, ग्राउंड थोड़ा और सुधार की जरूरत है। क्या होना चाहिए आप लोगों को एज ए खिलाड़ी? थोड़ी सी आउटफील्ड है, उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। बाकी बैठने के लिए व्यवस्था में थोड़ी सुधार की जरूरत है। अभी कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या स्थिति है इस स्टेडियम की और खिलाड़ियों की जो मांग चली आ रही है एक खेल मैदान की, क्या? अभी बालोतरा जिला भी बन चुका है और मैं पिछले लगभग 5-6 वर्षों से इस ग्राउंड में कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो पहले जिस स्थिति में ग्राउंड था, लगभग ये 2008 के आसपास ग्राउंड तैयार हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यू वही स्थिति है ग्राउंड की। इसमें ना तो कोई सुधार हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ ये भी आ रही है कि यहाँ पर एक दर्शक दीर्घा के लिए प्लेट बना हुआ है प्लेटफॉर्म में, उसमें अभी मतलब वो जर्जर स्थिति में है और जो सारा का सारा कबाड़ स्थिति है या फिर यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी चरमराई हुई है। यहाँ कोई ध्यान देने लायक नहीं है। और एक और इसमें बड़ी चीज़ ये आ रही है कि हम मॉर्निंग में जब खेलने आते हैं तो ग्राउंड में हमें बहुत सी एक नशीले जो अपन मादक पदार्थ कह सकते हैं उनकी बहुत तादाद में हमें बोतलें वगैरह मिलती है। आपका कहने का मतलब है कि रात को समय यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है? बहुत बड़ा रहता है और हमें वो हटाना है और बहुत बार हमने ये न्यूज़ में भी दिया है, तो उसका अभी तक कोई मतलब प्रॉपर उसका समाधान नहीं हुआ है। और ग्राउंड में जैसे कि हमेशा ये होता है कि खेल मैदान में कोई भी बाइक, कार वगैरह ये नहीं आनी चाहिए, जबकि इसमें मतलब पूरा ओपन रास्ता है, तो सीधा सीधा ग्राउंड रास्ते में जैसे आप देख सकते हैं। अगर ग्राउंड का पूरा अवलोकन करोगे तो आपको गाड़ियों के टायरों के निशान भी मिलेंगे। तो यहाँ एक प्रॉपर उबड़ खाबड़ हो गया है काफ़ी ग्राउंड और ग्राउंड की जो अपन कह सकते हैं आउटफील्ड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर रेगुलर खेलने जाए, अगर मैं मानूँ, मैं मॉर्निंग में 2 राउंड रनिंग के भी यहाँ निकालता हूँ, तो रनिंग के समय जो ग्राउंड की आउटफील्ड है वो मतलब ऊबड़ खाबड़ है। कहीं ना कहीं ये हमें पैरों में नई समस्या ना उत्पन्न हो जाए, उसको हमें ध्यान में रखते हुए रनिंग करना पड़ता है। आप लोग कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं? जो स्टेडियम है इसमें जो प्रैक्टिस करते हैं आप, उसमें आप लोगों को किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? अभी तक तो हमें ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध कराई नहीं है। हम हमारी तरफ से ही जो है प्रैक्टिस जो है मतलब खेल को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हमको उम्मीद है कि मतलब अब सरकार कुछ करेगी। इतने सालों में कुछ नहीं किया, अब जिला बना है तो जरूर सरकार एक अच्छा स्टेडियम तैयार करवाएगी जो हमारे खेल प्रेमी के लिए और जो भी यहाँ के हैं। जैसे खिलाड़ियों की तरफ से एक मांग और भी उठ रही है कि एक एकेडमी तैयार की जाए, जिला स्तरीय एकेडमी जो है जिसमें खिलाड़ी है वो भाग ले सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके और जो खेल मैदान है सारी देख रेख उसी एकेडमी के तहत। मतलब एकेडमी ऐसी बनानी तो चाहिए, जरूरत भी है क्योंकि आज ये जिला बन गया है। अब इतने क्रिकेटर हैं जो बिन खेले रह रहे हैं, बाहर जाकर एकेडमी में ले रहे हैं, जोधपुर सिलेक्शन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत न रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय अग्रवाल है। क्या लगता है बालोतरा में खेल स्टेडियम की क्या स्थिति है? पूरे ऑल ओवर अगर बालोतरा की बात करें, कहीं कोई ऐसा स्टेडियम है जहाँ खिलाड़ी जाके अपनी प्रैक्टिस कर सके? पूरे बालोतरा की स्थिति अवलोकन करें तो कुछ भी ग्राउंड नहीं, एक भी ग्राउंड नहीं है ढंगा खेलने के लिए। और पिछले 10-15 साल में अगर नगर पालिका का फंड भी आता है तो कुछ लगता नहीं है ग्राउंड पे, 1% भी नहीं लगता। हम अपने खुद के पर्सनल पैसे इकट्ठे करके ग्राउंड तैयार करवाते हैं। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, हमने यहाँ पर जब से शुरू किया है उसके बाद में हमने आप देखेंगे बाहर पौधों का भी हमने पूरा लगाया भी है।
ये सारा आप खिलाड़ियों के द्वारा जो आपके प्राइवेट क्लब है उनकी तरफ से ये पौधे भी हमने लगाए हैं और उन पौधों को प्रॉपर रूप से हमें पानी भी हम देने। आप हमारे आइडिया से अगर सोशल मीडिया के थ्रू अगर देखना चाहेंगे तो वहाँ भी हमने प्रॉपर हमने खुद ने उस पानी को दिया है। तो पौधों का देखभाल भी हम खुद कर रहे हैं और लंबे समय से हम कर रहे हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन क्या मांग है आपकी सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, क्या होना चाहिए? सर मेरा नाम नितेश निम्बार्क है। मैं भी पिछले 5 साल से इस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ तक देखते हैं ना, बालोतरा जिला बहुत बड़ा जिला है, अभी बना है, लेकिन यहाँ पे इस ग्राउंड में इतनी सारी टूर्नामेंट होती है। अब एक साल में कम मतलब कोई महीना नहीं ऐसा कोई फ्री नहीं रहता है कि यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं होती, लेकिन बेसिक सुविधा है ना, जैसे पानी हो गया, यहाँ पे खिलाड़ियों के बैठने की व्यवस्था है, टेंट व्यवस्था है, छाया तक नहीं रहती। जैसे अभी गर्मी आएगी यहाँ पे ऐसी मतलब कोई भी टूर्नामेंट होगी ना, तो यहाँ पे खिलाड़ियों को, टीम मेंबर्स को, छोटे बड़े जो भी मैदान के बाहर बबुल की झाड़ियाँ वहाँ जाके बैठना पड़ता है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बड़ा पेड़ नहीं है बैठने की सुविधा। ये जो स्टेडियम बना है इसमें पवेलियन भी है, इसमें स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी है उनका रेस्ट रूम भी बने हुए हैं अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। क्या स्थिति है उन चीज़ों की? उनका सर बना हुआ है, बना के छोड़ दिया गया है। यदि उसका ठीक से रख रखाव करे तो ये उच्च लेवल का हो सकता है। और मतलब मैं जैसे बताया, जैसे यहाँ से नज़दीकतम आप जोधपुर जाएंगे, बरकतुल्ला में आपको जो सुविधाएं मिलेगी उसकी यदि 50% भी यहाँ पे हो जाए, हमें घास नहीं चाहिए, लेकिन बैठने की बेसिक सुविधा है, पानी हो गया, बैठने की सुविधा हो गई, बाथरूम हो गया, तो कम से कम ये हो ना। जैसे आप इसे उस तरफ कैमरा करके देखोगे, ये मतलब महीने में 2 टूर्नामेंट यहाँ पे होती है, साल के 25 से 30 टूर्नामेंट यहाँ पे होती है। लेकिन हर खिलाड़ी यही कहता है, इतना बड़ा बाहर से खिलाड़ी आते हैं, क्या इतना बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ पे सुविधा है कुछ नहीं है। तो वो आपकी होना क्या चाहिए, आप लोगों की क्या है दिमाग में, क्या चीज़ आ रही है कि इस तरह से हो ताकि हम लोगों को एक सुविधा मिल सके, एक बेहतर ग्राउंड मिल सके, ताकि एक स्पोर्ट्समैन की जो एक्टिविटीज है वो लगातार खिलाड़ी उभर के सामने आए। जो फंड आता है वो फंड लगना चाहिए सर बेसिक तो ये है, एक तो बैठने की व्यवस्था हो जाए, और एक जो पानी की व्यवस्था है, बाहर से जो भी टीमें आती है, मेंबर्स आते हैं, उनके बैठने की, रहने की, पीछे जो ये बना हुआ है पूरा हॉल वगैरह बने हुए हैं, उनका ठीक से रख रखाव, एक आदमी रख दिया जाए तो वो पूरा रख रखाव हो सकता है। व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन सुचारू रूप से उसका संचालन नहीं हो रहा है। और एक बैठने की व्यवस्था हो गई, पानी की हो गई, एकेडमी में बहुत सारे, यहाँ पे बालोतरा में देखा जाए ना, कम से कम 2 से 3 हज़ार खिलाड़ी यहाँ जुड़े हुए हैं। एकेडमी की व्यवस्थाएं हो सकती है, नेट डाल के प्रैक्टिस हो सकती है, तो मतलब इतनी आप करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन 20% भी यदि हो जाए तो ये बल्ले बल्ले हो जाए हम सभी की। तो जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं खिलाड़ियों की जो मांग है वो लगातार चली आ रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक एकेडमी की स्थापना हो जिला लेवल की, ताकि जो खेल मैदान है उनकी देखरेख की जिम्मेवारी उस एकेडमी को दी जाए, ताकि खिलाड़ियों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो उनको प्रॉपर रूप से मिले। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।